नखरों को एक बनाने संसार में आया है। उसकी नजरों में हर कोई एक जैसा, दिन के साथ छोटा हो या भारी गज जैसा। धरती पे अंबर पे सारे संसार में चारों दिशाओं में न कोई उसके जैसा। जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय महावीर। सत्य की राह पे जग को ले जाने को, वाणी है उसके कष्टों को मिटाने को। जो भी संसार में उसके पथ पर चला, वो ही महका है जग सारा महकाने को। उसकी महिमा तो परंपार है, सुन ले जो उसको तो फिर बेड़ा पार है। जितने भी दिल बदले उसने ही है बदले, दिल का वो राजा है ना कोई उसके जैसा। जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म आज से ठीक 2600 साल पहले और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण से 250 वर्ष बाद हुआ था। भगवान महावीर के जन्म से पूर्व भारत का सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत दूषित हो रहा था। भगवान पार्श्वनाथ ने अहिंसा और संयम की जो धारा प्रवाहित की थी, वह 2 शताब्दियों के पश्चात ही शिथिल हो चली थी। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अनेक बुराइयां घुस आई थी। राजा लोग नरते बन चुके थे और वे नीति से नहीं दंड शक्ति से शासन चला रहे थे। सामाजिक विषमताओं ने जनसाधारण के जीवन को दुखी बना दिया था। जात पात का बोलबाला था। ब्राह्मण अपना दबदबा पूरी तरह से कायम रखे हुए थे। चौथे वर्ग जाति के लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे। नारी घर की 4 दीवारी में कैद थी और उसका कार्य केवल संतान उत्पत्ति और उसका पालन पोषण करना मात्र था। उसे पुरुष के समकक्ष नहीं माना जाता था। धनी वर्ग धन ऐश्वर्य के बल पर निर्धन वर्ग को शोषण द्वारा और भी निर्बल किए जा रहा था। उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। साधारण लोग शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे और उन्हें जीविकोपार्जन की चिंता लगी रहती थी। नारी शिक्षा का तो सर्वथा अभाव था, जिससे उनकी चेतना शून्य के समान थी और वह स्थिति में सभी कुछ सहन किए जा रही थी। भगवान महावीर के जन्म काल से धर्म की 2 धाराएं प्रवाहित थी, श्रमण तथा वैदिक। श्रमणों के अनेक संघ थे तथा उनके प्रमुख उद्धारक त्रिकालज्ञ वीतराग महापुरुष तीर्थंकर कहलाते थे। परिस्थितियां किसी ऐसे महापुरुष के आगमन की राह देख रही थी, जो कि अपनी अमर वाणी द्वारा मानव
मानव के बीच खड़ी कृत्रिम दीवारों को गिरा दे, समाज में नारी को स्वतंत्रता दिलाकर प्रतिष्ठित स्थान दिला सके, पशु बलि को रोककर हिंसा को समाप्त कर सके, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करके लोगों को सरल भाषा और सरल रीति से धर्म का बोध दे सके। इन्हीं परिस्थितियों में अवतरित एक महापुरुष महावीर के नाम से जन्म लेकर जगत में तीर्थंकर के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने युग धर्म की आवश्यकताओं को पूरा किया, समाज में व्यापक कुरीतियों को खत्म करके भूले भटके मानव को ज्ञान का नया प्रकाश दिया। आज से 2600 वर्ष पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत उस समय वर्तमान भारत की तुलना में बहुत बड़ा था। देश के भीतर कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो कि समूचे भारत को संगठित रख सकती। छोटे छोटे राज्य थे। पूर्व में अंग, मगध, वत्स आदि देश राजतंत्र द्वारा शासित थे। काशी, कौशल, विदेह आदि राज्यों में गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। लिच्छवियों में राज्य शक्ति को संगठित करने के लिए गणतंत्र की स्थापना का मुख्य श्रेय महाराजा चेतक को जाता है। इस गणतंत्र में 9 लिच्छवी और 9 मल्ल राजाओं का प्रतिनिधित्व था। इन राज्यों में विदेह का राज्य सबसे बड़ा था। विदेह की राजधानी वैशाली थी। वैशाली के समीप कुंडपुर नाम का सन्निवेश था। इसके दक्षिण में ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, इसलिए वह नगर ब्राह्मण कुंडपुर कहलाता था। पंडित जी महाराज, हमारे तो भाग खुल गए पंडित जी आपके दर्शन करके। सुन लो भाई, हमारे पंडित जी जैसा पूरे ब्राह्मण कुंड में और कोई ज्ञानवान है ही नहीं। आहो भाग्य पंडित जी, रौनक जी ने तो आपके दर्शनों की चीर अभिलाषा पूर्ण कर दी। मेरे अहो भाग्य, आप दोनों से मिलकर तो मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण कुंड की धरती भी कितनी पवित्र है। यहाँ आप जैसे महानुभाव सुस्नेह के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जितना सम्मान समाज में ब्राह्मण कुंड का है और कहीं भी नहीं। किसान वर्ष भर मेहनत करता है, अन्न उगाता है और हम सबका जीने का आसरा बनता है। बढ़ई अपने परिवार को चलाता है। सुनार सोने का काम करके लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। और हमारे अधिपति राजा तो अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं और प्रजा भी अपना कार्य विवेकशीलता से निभाना भली भांति जानती। मैं तो जहां भी जाता हूं राज्य और राष्ट्र के प्रति निष्ठा और जनमानस की सेवा का ही उपदेश देता हूं। रौनक जी, ये होती है काम की बातें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों को जीवन का सिद्धांत बताना और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ही सच्चा जीवन है। मैं तो आपसे मिलकर कृतज्ञ हो गया। रौनक जी, थोड़ा आप भी मुस्कुराहट लाइए अपने चेहरे पर। ये लीजिए आपके पुत्र की जन्म पत्रिका। जी पंडित। बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है। रौनक जी, आ गई ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट? अरे मालिक, जी। आप यहाँ हैं? पर हैं? मैं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। मैं भी तेरा पता नहीं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ले आ इधर। आया आया मालिक। ले आ दे। जी जी लीजिए। पंडित जी, ये लीजिए हमारे बाग के ताजे फल, ग्रहण कीजिए। जी, भगवान आपका भला करे। आज्ञा दीजिए पंडित जी। जी जी। तू चल वापसी की तैयारी कर। जी मालिक। अच्छा पंडित जी, आज्ञा दीजिए। अच्छा पंडित जी। भगवान आपका भला करे। चलो भाई। क्या बात है, मानो या ना मानो दिल खुश हो गया। अरे भाई, सब भगवान की कृपा है, प्रभु अपरंपार है। देवी नंदा, सुनती हो देवी नंदा? जी देव प्रिय।
कहिए देवप्रिय। ये लो फल तुम्हारे लिए। भोजन तैयार कर लिया है, चल के ग्रहण कर लीजिए। देवी नंदा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में तो खुशियां भर गई हैं। छोटा सा था जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तब गुरुजी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो मेरा क्या होता। और गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो तुम मुझे मिली हो, जिसने मेरी वीरान सी जिंदगी में आकर खुशियां भर दी। अच्छा जी, आपको मालूम है, आपको पाने के लिए मैंने भी कितने 16 सोमवार के व्रत धरे हैं। यूं ही नहीं मिल गए मुझे आप। पति पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है, और अभी तो मुझे इंतजार है कि कब हमारे आंगन में एक सुंदर सा फूल खिले, जिसकी किलकारियों से सारा आंगन खुशियों से भर जाए। बताओ ना प्रिय, हमारे आंगन में कब आएगी इस तरह की बहारें, कब गूंजेगी किलकारियां? आप भी ना, चलिए भोजन ठंडा हो रहा है। काश्यप गोत्रीय 21 तीर्थंकर इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए तथा गौतम गोत्रीय 20 में, श्री मुनि सुब्रत और 22 में श्री नेमिनाथ, ये 2 तीर्थंकर हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार 23 तीर्थंकरों के हो जाने के पश्चात श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु हुए हैं। पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा कथन किए हुए अंतिम तीर्थंकर श्री वीर प्रभु ने ब्राह्मण कुंड नाम ग्राम में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की देवानंदा नाम की जालंधर गोत्रीय स्त्री की कुक्षी से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को चंद्र योग प्राप्त होने पर गर्भ रूप में अवतरे। मेरे हो भाग्य, भगवान महावीर के अवतरण का समय आ पहुंचा है। तीनों लोकों में पूजने योग्य कर्म रूप शत्रु का नाश करने वाले श्री अरहंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। ज्ञान इत्यादि गुण युक्त, अपने अपने तीर्थ की उपेक्षा आदि करने वाले, स्वयं बोध करने वाले, सर्व पुरुषों में उत्तमता हासिल करने वाले, कर्म शत्रु को नष्ट करने में शेर के समान, पुंडरीक कमल के समान, अर्थात जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल में बढ़ता है और कीचड़ और जल को छोड़कर ऊपर रहता है, उसी तरह भगवान कर्म रूपी कीचड़ में पैदा होते हैं, भोग रूपी जल में बढ़ते हैं, पर कर्म और भोग को छोड़कर पृथक रहते हैं। जैसे गंध सुगंध की हंसी से अन्य हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही यहां प्रभु विचरते हैं, वहां दूर भिक्षा अनंत रूपी हाथी भाग जाते हैं। अर्थात उस देश में प्रभु के प्रभाव से उपद्रव नहीं होते। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, दीपक के समान, सूर्य के समान संपूर्ण लोक में प्रकाश करने वाले, हे अरिहंत प्रभु, पृथ्वी पर आपके अवतरण को मैं नमस्कार करता हूं। जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर प्रभु जालंधर गोत्रीय देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भवत्या प्रविष्ट हुए, उस रात्रि में वो देवानंदा ब्राह्मणी अपने शैया में अति निद्रा और अति जागरण अवस्था में नहीं थी, और इसी अवस्था में ऐसे श्रेष्ठ कल्याणकारी उपद्रव को हरने वाले, धन धान्य को करने वाले, मंगलमय शोभा युक्त 14 स्वप्नों को देखती है।
अति अद्भुत स्वप्न। मेरा मन कितना हर्षित हो गया है। इस तरह के विस्मयकारी स्वप्न मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। इस तरह के प्रशस्त स्वप्नों को मैं फिर से स्मरण करना चाहूंगी। कहीं मैं भूल ही ना जाऊं। मैं इन सुंदर सपनों का वृतांत अपने स्वामी को बताऊंगी। वो भी कितने हर्षित हो जाएंगे। हे देवा प्रिय, तुमने उद्धार, कल्याणकारी, धनदायक, मांगलिक और शोभायुक्त स्वप्न देखे हैं। वो आरोग्य, दीर्घायु और मन वांछित फल प्राप्त करने वाले हैं। हे प्रिय, इससे तुम्हें अर्थ का लाभ, भोग का लाभ, पुत्र का लाभ और सुख का लाभ प्राप्त होगा। नवमास 7 दिन बाद तुम्हारी कुक्षी में एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। वो कोमल हाथ पैरों वाला, सुंदर शरीर वाला, शारीरिक परिशिष्ट लक्षणों को युक्त करने वाला। जब वो बालक 8 वर्ष का होगा, तब वो सब प्रकार के विज्ञान को परिणित करेगा। जब वो युवावस्था को प्राप्त करेगा, तब वो हर प्रकार के वेदों का ज्ञाता होगा, ब्राह्मणों का हितकारी, सन्यासी संबंधित आचार्यों में, शास्त्रों में बहुत निपुण होगा। देबू, माँ कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटी। बैठो माँ। बेटी, ये आंसू, तुम सुखपूर्वक तो हो? मैं खुश हूँ माँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। और ये आंसू? ये आंसू तो खुशी के हैं। प्रणाम माताश्री। जीते रहो। पर कैसी खुशी? कोई मुझे भी तो बताए। अरे मैं भी तो खुश हो लूं। ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। अच्छा देवानंदा, मैं अलग से मिलकर अभी आया। जी देव। वो खुशी की बात क्या है, ये पूछ लीजिएगा माँ। ठीक है। बेटी, आ मेरे गले लग जा और मुझे भी ये खुशी की बात बता। माँ, जब गुरुजी ने इस घर से मेरा नाता जोड़ा था, उन्होंने आपसे कुछ कहा था, आपको याद है ना माँ? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। उन्होंने कहा था
कि तुम्हारी ये नन्ही परी ऋषभ देव के घर में बहुत खुश रहेगी। हाँ माँ, नजर न लगे मेरी बेटी को। जितना उन्होंने कहा था तुम तो उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत ज्यादा